पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये हमारे क्लास 10th और 9th इन दोनों का मैथमेटिक्स का 13वीं चैप्टर है। हम इस वीडियो के अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इन सभी आकृतियों के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले घन की चर्चा हम करने वाले हैं। तो घन की सतहें जो होती है वो वर्गाकार होती है, ठीक है। जो घन की जो सतह होती है वो वर्गाकार होती है। अब वर्गाकार का मतलब होता है कि जिसकी वर्ग की आपने पहले भी पढ़ा होगा कि लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो समान होती है और प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो घन की जो सतहें होती हैं वर्गाकार होती है, ठीक। अब रही बात कि वर्ग में और घन में एक विशेष अंतर ये होता है कि वर्ग में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही देखने को मिलती है आपको, लेकिन घन में एक तीसरी चीज भी होती है जिसे हम ऊंचाई का नाम देते हैं। तो इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो घन के अंतर्गत आपको ये जानकारी हुई कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों के तीनों जो होती हैं ये बराबर होती है, ठीक। तो ये हमेशा याद रखेंगे सभी बच्चे। दूसरी चीज कि जो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं, ठीक। अब ये 8 शीर्ष का मतलब आप यहां पर ध्यान देंगे। आप 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 इन्हीं शीर्षों की बात हो रही है। 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। अब 12 किनारे का मतलब देखिए, 1 फिर इधर से 2 फिर इधर से 3 फिर ऐसे कर दीजिए 4, ठीक। फिर नीचे आइए 5 6 7 और 1 8 फिर ऐसे 9 10 11 और 1 12। ये 12 किनारे होते हैं और इनमें जो सतहों की संख्या होती है वो 6 होती है, ठीक। आप इनमें सतह देख सकते हैं कि इसके एक पीछे है और इसके एक आगे है और एक इधर दाएं और बाएं साइड में और एक ऊपर और एक नीचे वाला साइड में, यानी कुल मिला के 6 सतहें होती है इसमें। तो आपको अभी अभी ये जानकारी हुई कि जो घन की सतहें होती हैं वर्गाकार होती है। एक घन में 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 6 सतहें होती हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले आपको घन के अंतर्गत जानी है कि जब भी आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो जब 6 सतहें हैं तो आपको बताना है 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और इसमें जो सतहें होती है 6 होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज कि घन का जब भी आपसे कोई आयतन पूछता है तो आपको बताना है भुजा क्यू, यानी भुजा क्यू का मतलब होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात आप घन के अंतर्गत जानिए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं घनाभ के बारे में, तो देखेंगे। अब घनाभ के अंतर्गत हम देखें कि घन और घनाभ में फर्क बस यही होता है कि जो घन की सतहें जो वर्गाकार हो रही थी तो घनाभ की जो सतहें हैं वो आयताकार होती हैं, ये आपको याद रखनी है। और एक घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 सतहें होती है, ठीक उसी की तरह। और इसके 2 फॉर्मूले आपको ये भी इसमें भी याद रखनी है। इसमें ये अंतर होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों कभी भी सेम नहीं होते हैं, ये हमेशा याद रखें। हाँ, 2 सेम हो सकते हैं, लंबाई चौड़ाई या लंबाई मतलब कोई 2 सेम हो सकते हैं, लेकिन आपका तीनों अगर ये L बराबर हो जाए, B बराबर हो जाए H, तो समझिए कि ये क्या है, ये घनाभ नहीं है, यह एक क्या हो जाएगा, यह एक घन हो जाएगा, ठीक है। तो यह अभी अभी जो है अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग है तो आपको समझ जाना है कि यह एक घनाभ है, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL, ये आपको अपनी जुबान पर रखनी है। अब ऐसे फॉर्मूले याद किए नहीं जाते हैं, सवालों को लगाए जाते हैं, सवालों को लगाते लगाते आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है।
दूसरी चीज की घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपको ये याद रखनी है। मतलब कि घन में भी दो फॉर्मूले और घनाभ में भी दो फॉर्मूले हमेशा याद रखें। ठीक है, अब हम घन भी पढ़ लिए, घनाभ भी पढ़ लिए। अब हम एक तीसरी आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं और वह आकृति है बेलन। आपने देखा यहां पर एक बेलन की आकृति दिखाई दे रही होगी। जैसे आप कभी एक ही साइज की चूड़ी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करके रख दीजिए, इससे जो आकृति बनती है वही क्या है, बेलन है। या आप जो साइकिल चलाते हैं, आप उसी साइकिल के जो टायर है, जो एक ही साइज के टायर है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करके रख दीजिए, इससे जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है, तो बेलन में आपको यहां पर हमने बताने की कोशिश की है कि यहां से जो ये बेलन का जो आधार होता है ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, और ये वाली जो होती है सबको पता है ये वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो यहां पर ये बेलन के आधार की त्रिज्या कहलाएगी और यहां से यहां तक जो है ये बेलन की क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, अब रही बात कि यहां पर लिखा हुआ है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और यहां पर लिखा हुआ है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कंफ्यूज ना हो, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहां पर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों में अंतर क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने ये वाली आकृति बना दिया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने ये वाली आकृति बना दिया। ऐसा क्यों? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये ढक्कन नहीं रहेगा ऊपर नीचे, देखिए ये नहीं रहेगा। ठीक, और इसमें देखिए कि दोनों ऊपर नीचे क्या किया गया, ढक्कन लगा दिया गया है। तो बस यही अंतर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। जब भी आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, समझ जाइए कि बेलन का जो ऊपर और नीचे वाला जो वृत्ताकार ढक्कन है वो हटा हुआ है, मतलब वो खाली है, बेलन खोखला है। ठीक है ना, खोखला का मतलब कि ऊपर नीचे वृत्ताकार ढक्कन से वो बंद नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। और यहां पर आप देखिए कि यहां पर पूरी तरह से ये वृत्ताकार भाग को यहां पर एक ढक्कन लगाया गया है, ऊपर भी लगाया गया है और नीचे भी लगाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो जब भी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आपको बताना है 2 पाई RH। और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई RH वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला तो लिखना ही है। और आप यहां पर देखें कि ऊपर एक ढक्कन लगा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R², नीचे भी लगा है तो एक और पाई R²। तो एक पाई R² यहां पर है और एक और पाई R² नीचे भी है, यानी 2 पाई R²। अब आपको क्या करनी है, जोड़ देनी है। अब आप इन दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो पता चलेगा आपको ये 2 पाई R कॉमन मिल रहा है। 2 पाई R कॉमन ले लीजिए आप, और यहां से बचा H और यहां से पर बचेगा आपका R। तो इस तरह से आपको बताना है कि जब भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आए तो बोलना है 2 पाई R इंटू H प्लस R। फिर से बोलिए मेरे साथ, बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो तो आपको बताना है 2 पाई R इंटू H प्लस R। और जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो तो 2 पाई RH बताना है आपको। ठीक है, अब एक और तीसरी फॉर्मूला इसमें देख लीजिए कि अगर बेलन का आयतन पूछे आपसे तो आपको बताना है पाई R²H। ठीक है, ये आपको बेलन के अंतर्गत 3 फॉर्मूले आपको जाननी है। अब हम चौथी आकृति के बारे में बात करने वाले हैं। चौथी आकृति है शंकु। ठीक है, तो शंकु के बारे में, जिसे हम कोण बोलते हैं, तो शंकु के अंतर्गत आपने यहां पर देखा कि इस तरह से जो आकृति बनाई गई है ये एक शंकु की आकृति है, जिसका जो नीचे वाला जो आधार है यह एक वृत्ताकार रूप में है। ठीक है, अब रही बात कि ये वाली जो है वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और ये जो सीधी है ये कहलाएगी, ये जो कहलाएगी शंकु की ऊंचाई कहलाएगी। और ये जो तिरछी है ये इसको हम बोलेंगे तिरछी ऊंचाई। हमने यहां पर भी लिख के समझाने का प्रयास आप सभी को किया है कि ये जो R है ये त्रिज्या है, ये जो H है ये ऊंचाई है, और ये जो L है ये तिर्यक ऊंचाई है। एक तरह से ये एक समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके आधार पर आप L का फॉर्मूला निकाल दिए तो L बराबर होता है रूट में H² प्लस R²। L हमेशा H और R से बड़ा ही होता है, इसलिए एक बात हमेशा याद रखें कि L के कभी भी सूत्र लिखेंगे तो आपको यहां पर प्लस का चिन्ह दिखाना है। बाकी और H और R की बात हो तो यहां पर आपको माइनस दिखाने हैं।
ठीक है, इतना इस तरह से आप समझिए। तो h बराबर अगर पूछे तो एल ए स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर बोल देना है, और r पूछे तो एल ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तीनों में से कभी भी कोई भी प्रश्न में से निकालना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एल एच आर, इन तीनों में संबंध बता दिए, तीनों के आधार पर फॉर्मूला हमने 3 बता दिया। अब रही बात कि यहां पर 2-3 फॉर्मूले और शंकु में से देखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में अंतर होता है। देखिए यहां पर जो है नीचे वाला जो वृत्ताकार भाग है खाली है, और यहां पर देखिए ये भरा हुआ है। तो ये भरा हुआ है, ढक्कन लगा देते हैं नीचे से तो ये संपूर्ण हो जाएगा, और अगर खाली छोड़ देते हैं इसके जैसा तो ये हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सभी को समझ में आनी चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर एल बताना है आपको, और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आपको पाई आर एल वक्र वाला तो लिखना ही है। अब नीचे जब ढक्कन लगाए तो ढक्कन कैसा लगाएंगे, वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों में कॉमन लीजिए तो पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो एल प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा, ठीक है। अब एक तीसरी फॉर्मूला जान जाइए शंकु में, कि शंकु का जब भी आपसे आयतन पूछे तो आपने बेलन का आयतन सुना होगा, आपको हमने पीछे बताया कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस शंकु का आयतन ये याद रखिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से याद रखेंगे तो दोनों फॉर्मूला याद हो जाएगा, बेलन का भी सूत्र याद हो जाएगा आयतन का, और शंकु वाला का भी आयतन का सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम 5वीं आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये है गोला, ठीक है। गोला का मतलब कुछ लोग वृत्त समझते हैं, ये गलत है। गोला का मतलब होता है गेंद, ठीक है ना। गोला का मतलब क्या होता है, गेंद। तो यहां से गेंद से 2 फॉर्मूले याद रखें कि गोला का जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, अब यहां पर गेंद की बात हो रही है तो यहां पर संपूर्ण का, पृष्ठीय का मतलब कि यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो वो ये फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको जानी है। और गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इतना आपको हमेशा गोला के 2 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं कि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला का आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब बताना है आपको, ठीक है। गोला में और वृत्त में अंतर होता है। साइकिल का जो आपका टायर है ये आपका जो क्या है, ये वृत्त है, ठीक है। चूड़ी क्या है, वृत्त है। लेकिन अगर एक फुटबॉल ले लीजिए तो फुटबॉल क्या है, ये एक गोला है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर होता है, दोनों एक नहीं है। अब हम बात करते हैं अर्धगोला की। तो जरा यही गोला है, एक गेंद हो गया, गेंद को आप काट दीजिए बीच हिस्सों से तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका अर्धगोला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये अर्धगोला बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं कि अर्धगोला बन गया, तो नीचे वाला जो इसका आधार है ये कैसा हुआ, ये तो वृत्ताकार हुआ। तो ये वृत्ताकार हुआ तो ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो अर्धगोला में अब रही बात कि एक तरह से कटोरी हो गया आपका, ठीक है। ये कटोरी हो गया, जैसे एक कटोरी होता है ना, ये वाली एक कटोरी का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहां पर आपको वक्र भी देखने को मिलेगा और संपूर्ण भी देखने को मिलेगा। वक्र का मतलब कि ऊपर वाला खाली है, ढक्कन नहीं है, और संपूर्ण का मतलब कि ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया है, वृत्ताकार रूप से ढक दिया है, ढक्कन लगा दिया है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आपको बताना है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका आधा कर दीजिए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब रही बात इसमें ढक्कन लगाएंगे तो ये ढक्कन कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये याद रखें कि अर्धगोला का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब हम ये कहें कि ढक्कन हटा के तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ढक्कन लगा के तो 3 पाई आर स्क्वायर। जैसे भी आप समझे, आपको समझना है। तीसरी फॉर्मूला इसमें याद रखें कि अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आपने पढ़ा कि गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये याद रखें कि अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। धन्यवाद।